मेरे YouTube चैनल टैली ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कैसे टैली पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कुछ कंपनी हम पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं, फिर भी आज एक कंपनी फिर से क्रिएट करते हैं। तो पहले हमने टैली ओपन कर लिए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाके एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद सामने एक व्हाइट कलर का पेज आते हैं। इसमें लिखा है कंपनी क्रिएशन। इसके मीनिंग है इस पेज में ही हम लोग कंपनी क्रिएशन करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप कहीं पे काम करते हैं किसी ब्रांच पे, तो उसके ही बारे में सारे डिटेल्स इस पेज में भरना पड़ता है। तो पहले जो पेज आ रहा है हम लोग एक बार F12 प्रेस करके देख लेंगे कि पूरा ही डिटेल्स आ रहा है कि या कुछ और भी बाकी है। F12 प्रेस किया। अगर ये सारे ऑप्शन जिसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं अगर ऑफ रहता है मतलब नो रहता है, तो हम लोगों को इसको यस करके सारे ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। यहाँ पे सब ऑलरेडी यस है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम मांग रहा है, तो कंपनी का नेम हम लोग को लिखना पड़ेगा। कोई भी एक नेम जहाँ पे आप काम करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, तो उसी के बारे में डिटेल्स को लिखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक दे देता हूं। मेलिंग नेम भी वही आ जाएगा। एड्रेस देना पड़ेगा। स्टेट दे दीजिए। पिन कोड मांग रहा है। उस ब्रांच के बारे में पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर यानी कि लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मांग रहा है, फैक्स नंबर। अगर आपका ऑफिस में या आपका दुकान में फैक्स मशीन है तो फैक्स नंबर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ। ईमेल आईडी मांग रहा है, कोई भी ईमेल आईडी। इसके बाद मांग रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पे जो होगा करेंट फाइनेंशियल ईयर जो जिस डेट से स्टार्ट होता है, तो मतलब अप्रैल से 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर होते हैं। 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। तो अभी 22-23 फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है, तो ही देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये पकड़ ले रहा है, तो उसको ही रखना पड़ेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब है किस डेट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है वही डेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। मान लीजिए 1 अगस्त से हो रहा है तो 1 अगस्त ही देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम ही अब यहाँ पे मैं जो डिफॉल्ट है उसी को रख रहा हूं। इसके बाद आते हैं एडिट लॉक, एनेबल एडिट लॉक, इसको हम लोग यस कर देंगे। आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा। अब आते हैं सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको नो भी रख सकते हैं, या तो अगर टैली को सिक्योर करना चाहते हैं तो इसको यस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक होता है टैली वॉल्ट पासवर्ड और दूसरा है कंट्रोल यूजर एक्सेस पासवर्ड। तो दोनों को ही दे सकते हैं, या किसी एक को, या किसी को भी नहीं, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों को ही यस करते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर दे देंगे तो इसका जो इंपॉर्टेंस है, मेरा कंपनी का नेम भी हाइड हो जाएगा और जब कंपनी खुलेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो इसलिए ये देने से कंपनी का डेटा सिक्योर रहता है। इसको करते ही यस। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड मांग रहा है, कोई भी अपना मन से एक पासवर्ड सेट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं एक पासवर्ड दे देता हूं, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, कंफर्म पासवर्ड दे देता हूं। इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग है, इफ यू फॉरगेट योर टैली वॉल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लूज एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। इसका मीनिंग जो पासवर्ड आप दे रहे हैं इस पासवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, अगर भूल गए तो डेटा खोने का संभावना है, मतलब परमानेंटली डेटा आप खो बैठेंगे, इसलिए इसको याद रखें। इसके बाद आते हैं कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। इस ऑप्शन को भी अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसको भी हमें यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का एक बड़ा टॉपिक है, वो मैं बाद में करके दिखाऊंगा। अभी बस यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूं। कोई भी यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टैली ज्ञान दे देते हैं। पासवर्ड कुछ भी, इसके बाद इस नीचे जो दो ऑप्शन आते हैं, ऑडिट फीचर, इसको भी हम लोग यस करेंगे, और डिसअलाउ ओपनिंग ऑप्शन, डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। इसका मीनिंग होता है अगर हम लोग इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जब एजुकेशनल मोड में होगा ये कंपनी खुलेगा नहीं। तो अभी मैं एजुकेशनल मोड में ही इसको क्रिएट कर रहा हूं, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है इसको नो ही मैं रखता हूं। अब नीचे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये है अकॉर्डिंग टू करेंसी, अकॉर्डिंग टू इंडिया करेंसी इंफॉर्मेशन है। ये जैसा है ऐसे ही मैं इसको रखता हूं, कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। एंटर करके एंड तक आऊंगा तो ये पूछ रहा है कि एक्सेप्ट करूंगा कि नहीं। इसका मीनिंग अगर यहाँ पे एंटर कर देता हूं ये कंपनी सेव हो जाएगा, या तो कंट्रोल ए अगर प्रेस करता हूं तो भी ये कंपनी जो क्रिएशन हमने जो किए हैं कंपनी क्रिएशन, ये पूरा विथ डेटा सेव हो जाएगा। तो सेव करता हूं। हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया टैली वॉल्ट पासवर्ड का बॉक्स आ गया। इसका मीनिंग यहाँ पे अगर हम लोग टैली वॉल्ट पासवर्ड देंगे तो ये कंपनी ओपन हो जाएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए हम हमारा टैली वॉल्ट पासवर्ड भूल गए हैं, तो अगर ऐसे सिचुएशन में कोई भी मन से पासवर्ड दे के एंटर करते हैं ये खुलेगा नहीं। इसका मीनिंग पासवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। सही पासवर्ड डाला तो खुल गया। ये जो बॉक्स आया है ये कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, जो सेकंड ऑप्शन था पासवर्ड का, ये उसके लिए आया है। यहाँ पे भी हम लोग जो यूजर नेम और पासवर्ड डाले थे वही हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर कुछ भूल गए हम लोग तो ये आगे जाके खुलेगा नहीं। चलिए ट्राई करते हैं।
ये था मेरा यूजर नेम। पासवर्ड हमने जो दिए थे इस बार थोड़ा कुछ और देते हैं, देखिए खुलेगा नहीं। सही पासवर्ड देते हैं, सही पासवर्ड दिया तो कंपनी ओपन हो गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। इसके मीनिंग ये जो पेज आया है इस पे सारे फीचर्स दिया हुआ है। आगे जाके इसके बारे में एक एक टॉपिक को कराऊंगा, तब फुल डिटेल्स बताऊंगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन को यस नहीं करेंगे, एस्केप करके इस पेज से निकल जाएंगे, या तो कंट्रोल ए करके भी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। एस्केप एस्केप एस्केप, तो हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। तो टैली पे एजुकेशनल मोड पे ऐसे ही कंपनी क्रिएट करते हैं।